हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। इस वीडियो से आपको किसी भी एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का है। एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। फोकस किस पर किया गया है? कृषि एवं सिंचाई पर फोकस किया गया है। उद्देश्य क्या है? कृषि योजना। कृषि पे इसमें जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया है। विकास दर, ग्रोथ रेट कितना का लक्ष्य था? तो 2.1% का लक्ष्य था, लेकिन ये कितना 3.6% रेट ग्रोथ किया है। मतलब क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्थापित किया? 2 अक्टूबर 1952 को स्थापित किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को स्थापित किया गया था। यह पूछा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है। इसमें बहुत प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर बहुत जोर दिया। कितना? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ग्रोथ रेट कितना है? तो टारगेट था कितना? 4.5% का। अचीव कितना किया? तो 4.2% अचीव किया है। फोकस किस पे था? तो फोकस भारी और बड़े उद्योग पर। औद्योगिक योजना, इंडस्ट्रियल प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पर जोर दिया गया था। LIC की स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किया गया था। यह भी पूछा जाता है। LIC की स्थापना कब, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट का स्थापित किया गया। कौन है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से? तो USSR के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है। इसके? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। राउरकेला उड़ीसा में है। किसके से? तो वेस्ट जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक तीसरी योजना चले थे। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। फोकस में क्या? आत्मनिर्भरता पर इसको ज़्यादा जोर दिया गया है। ये किस मॉडल पर है? तो इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या? कृषि में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है। ग्रोथ रेट कितना है? तो टारगेट था 5.6% का, लेकिन अचीव कितना किया? तो -2.8% था। इसलिए यहाँ का कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। कितना? -2.8। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही है। किस कारण से विफल हो गई? तो 1962 में इंडिया और चाइना के युद्ध के दौरान
1965 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों युद्ध हुआ था। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था कब? 1900 आर्टिकल 352 के तहत। इनकम टैक्स स्थापित कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक की स्थापना हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला था। सर ग्रोथ रेट कितना है? तो टारगेट था कितना? 5.7% का, लेकिन अचीव कितना किया? 3.4% अचीव किया। प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रगतिशील और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में MRTP एक्ट लगाया गया। अब इसे क्या कंपटीशन एक्ट कहते हैं। वर्ष 1971 में इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उस समय भारत में सेकेंड राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 1973 में FERA एक्ट लगाया गया था। अब इसे FEMA एक्ट कहते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसरो की स्थापना, ये पूछा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुआ था। पंचमी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चला था। ग्रोथ रेट कितना है? विकास दर टारगेट 4.4 का था, अचीव कितना के? 4.5%। इसमें किस पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो गरीबी महंगाई पर आधारित है। इस योजना के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया था। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लगाया गया था। सूत्री कार्यक्रम लाया था। 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। 25 जून 1975 को थर्ड राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में आतंकी अशांति के कारण इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब तीसरा आपातकाल लगा था तो राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद था। 1977 में भारत में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जिससे फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला था। छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रोथ रेट कितना था? तो टारगेट 5.2% का था, अचीव कितना किया? 5.7%। किस पर आधारित है? तो आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1 जनवरी 1982 को एक्समेन बैंक की स्थापना की गई। एग्जाम बैंक की स्थापना किया गया कहाँ? मुंबई में किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना मुंबई में किया गया। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया नाबार्ड की स्थापना। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला था। यह योजना
जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना क्षेत्रीय असमानता में कमी पर आधारित है। ग्रोथ रेट कितना था? टारगेट था 5 का और अचीव कितना किया? 6% अचीव किया। वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना को लगाया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या? 85 में इंदिरा आवास योजना लाया गया। 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लाया गया। 1988 में NHB बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। वर्ष 1989 में ही जवाहर रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों के लिए लाया गया। नेहरू रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाया गया। इसके बाद 1990 से 91 भारत में 5th एनुअल प्लान लाया गया और 91 से 92 तक 6ठी एनुअल प्लान लाया गया। अवकाश कितना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश मिला था कितना? 1991 से 1992 तक अवकाश था और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से स्टार्ट होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चला गया था। ग्रोथ रेट कितना है? 5.6% टारगेट था, लेकिन अचीव कितना किया? 6.8% किया। किस पर आधारित है 8वीं पंचवर्षीय योजना? तो मानव संसाधन का विकास पर आधारित है 8वीं पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 1993 में पीएम रोजगार योजना लाई गई। 1995 में मिड डे मील योजना लाई गई। अब इसे पोषण योजना कहते हैं। मिड डे मील योजना को अब इसे पोषण योजना कहते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला था 9वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रोथ रेट कितना था? तो टारगेट था कितना? 6.5 का। अचीव कितना किया? 5.5% अचीव किया। यह योजना सामाजिक न्याय व समानता पर आधारित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित है। वर्ष 1997 में स्वर्ण जयंती श्री रोजगार योजना कब? 1997 में। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 में फेमा एक्ट को लाया गया। इसका पुराना नाम FERA एक्ट 1973 था। वर्ष 1999 में IRAD एक्ट को लाया गया बीमा कंपनी का संचालन करने के लिए। 2000 में PM ग्राम सड़क योजना लाया गया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। अब इसे समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अब 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है 10वीं पंचवर्षीय योजना। वर्ष 2005 सूचना पर आधारित सूचना का अधिकार RTI एक्ट 2005 में सूचना का अधिकार दिया हुआ था। वर्ष 2005 में भारत निर्माण योजना लागू हुआ था कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2006 में MN मनरेगा योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में मनरेगा लागू हुआ था। ग्रोथ रेट कितना है?
तो 8% का टारगेट था और अचीव कितना किया, 7.7% अचीव किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना ऑब्जेक्टिव फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस पर आधारित है, तो साम्यवेशी व सतत विकास पर आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2009 में आरटीई एक्ट शिक्षा का अधिकार, 2010 में सबला योजना लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए, 2011 में स्वाभिमान योजना जो बैंक खातों को खोलने के लिए लाया गया था। अब योजना जनधन योजना कहलाता है। जनधन योजना 2011 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। ग्रोथ रेट कितना है 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तो टारगेट था 8% का, लेकिन अचीव कितना किया, 7.7% अचीव किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो तीव्र आर्थिक समावेशी व सतत विकास पर आधारित है। कौन, 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया था। 2014 में पीएम जनधन योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी योजना शुरू किया गया था। कब, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया शुरू किया गया था। वर्ष 2015 में पीएम कुशल विकास योजना शुरू किया गया था। वर्ष 2015 में पीएम मुद्रा योजना शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया था। अब यह योजना समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के साथ सुमेलित कीजिए। क्या, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। द्वितीय 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो जवाहरलाल क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, तो एक के ए हो गया। मनमोहन सिंह क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और अटल बिहारी वाजपेयी 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो एक का ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना के रूप में घोषित किया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। किसमें, पंचवर्षीय योजना में दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे तीसरे पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में विफलता किसके कारण हुआ था, तो भारत और चीन के आक्रमण के कारण हुआ था विफलता। ये भी है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के साथ ही हुआ था विफलता। भयंकर अकाल के कारण भी विफलता हुआ था तीसरा पंचवर्षीय योजना। लेकिन सरकार का बदलना यह विफलता का कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना का युग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो किसके साथ शुरू हुआ था, योजना आयोग के साथ शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अब तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना कितना था, तो 2012 से 2017 तक था 12वीं पंचवर्षीय योजना। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर
बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। तो किस पर? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्या? पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी, इसलिए पीसी महालनोबिस की नाम की चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायकों से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? कितना? 3 स्थापित किया गया। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।